श्री देवी भागवत महापुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अविलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्रात्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। राम जी का चरित्र चल रहा था। अयोध्या उद्धार तक पहुंच गए थे। एक दिन का गैप होता है, लगता है बहुत गैप हो गया। गताहते मिथिलाम सर्वे। सर्वे का अर्थ है राम लक्ष्मण कौशिकाः। अहल्या मोचिता शापात् निष्पापा साकृता अबला। पहुंचे कहाँ? तु यानी तो माने राम लक्ष्मण ये दोनों राम लक्ष्मण जी मुनिना सह विश्वामित्र जी के साथ विदेह नगरे जगमतु। जनक जी के विदेह नगर में पहुंच गए और वहां क्या देखा? जनकेन फणीकृतम। जनक ने एक पण स्वयंवर रखा हुआ था। अभी आपने इच्छा स्वयंवर देख के आई है। यहाँ पे पण स्वयंवर था। पण होता है शर्त। यहाँ शर्त रखी थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही जानकी का ब्याह करेगा। तो जनकेन फणीकृतम शिवचापम बभंज। भगवान शंकर के विश्वनाथ धनुष को उन्होंने राम जी ने वहां तोड़ दिया। तोड़ करके क्या किया? जानकी मचा रमा अंसजाम सीताम। तीनों का अर्थ है जानकी का जनक नंदनी है, रमा अंसजा लक्ष्मी जी की
अंश स्वरूपा है। रमा अंशजा, अंश से उत्पन्न है। सीताम, जिनका अपना नाम सीता है। जानकी मचा रमा अंशजाम सीताम ततः, तोड़ने के बाद उपए में भगवान ने उनका विवाह किया, उनसे सीता जी से विवाह किया। और ये जानते ही हैं, ये अयोनिजा है, जानकी जी अयोनिजा है। और एक पुत्री इनकी योनिजा भी है, जनक जी की एक पुत्री योनिजा है, उनका नाम है उर्मिला। तो राजाम पुत्रीम एकाम उर्मिलाम, राजा की एक दूसरी पुत्री तो उर्मिला जी हैं। तथा उसी प्रकार से लक्ष्मणाय ददौ, उर्मिला जी को लक्ष्मण जी के लिए दे दिया। उर्मिला जी का लक्ष्मण जी के साथ विवाह कर दिया। जनक जी के भाई हैं कुशध्वज जी, कुशध्वज सुते कन्ने, जनक जी के भाई जो कुशध्वज हैं, इनकी भी 2 कन्याएं हैं। सुते कन्ने, दोनों 2 वचन में। इनको कौन पाएगा? सुशीलो शुभ लक्षणो भरत शत्रुघ्नौ तथा, तथा का अर्थ है कि राम जी और लक्ष्मण जी के समान ही सुशील और शुभ लक्षणों से संपन्न भरत और शत्रुघ्न जी ने भ्रातरो उभौ तैः कन्यैः प्रापतुः, इन दोनों भाइयों ने कुशध्वज की दोनों कन्याओं को प्राप्त किया है। इनका नाम जानते होंगे, मांडवी जी भरत के साथ, कीर्ति जी शत्रुघ्न जी के साथ। एवं दारक प्रियाः तेषां भ्रातॄणां च अभवत् नृप, चतुर्णां मिथिलायां तु यथा विधि विधानतः, मिथिलायां चतुर्णां, उस मिथिला नगरी में इन चारों भाइयों का यथा विधि विधानतः, जैसी विधान है विधान के अनुसार नृप हे जन्मेजय जी भ्रातॄणाम दारक्रियाम तेषाम अभवत, इन चारों भाइयों का वहाँ विधि विधान से मिथिला नगरी में विवाह हो गया। विवाह होकर के अयोध्यापुरी लौटे। राज्य योग्यं सुतम दृष्ट्वा राजा दशरथः तदा राजा दशरथः राज्ययोग्यं सुतम दृष्ट्वा, ये अब तो मेरा राम राज्य करने के योग्य हो गया है, ऐसा सोच करके राजा दशरथ जी ने देख करके राघवाय गुरम निजाय गुरम दातुम मनश्चक्रे, राघवाय रामाय, राम जी के लिए अपने राज्य का भार देने का उन्होंने मन बना लिया। मनश्चक्रे, मन बना लिया। राघवाय धुरम दातुम मनश्चक्रे निजाय राज्याय वै, अपने राज्य का क्या होगा? यज्ञ होना है, राष्ट्रीय यज्ञ होना है, सामग्रियां आ रही हैं। तो संभारम विहितम दृष्ट्वा, राज्याभिषेक के लिए सारे सामानों को आता हुआ देख करके, संभारम विहितम दृष्ट्वा कैकेयी, संक्षेप में चल रहा है इसलिए मंत्रा का उसने गायब किया है। कैकेयी, कैकेयी कैसी है? भरतारम वसुवरदिनम, अपने पति दशरथ को अपने अधीन रखने वाली कैकेयी। भरतारम वसुवरदिनम कैकेयी पूर्व कल्पितो, पहले मांगे हुए, पहले के वचन के अनुसार पूर्व कल्पितो वरौ, तो 2 वरों को भरतारम संप्रार्थयामास, अपने पति दशरथ से उसने मांग लिया।
जो पहले के वरदान थे। क्या मांगा? वरदान क्या मांगा? सुनो प्राण प्रिय आवत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। दूसरा वर मांगा है, लेकिन उसको अभी भी संकोच था। यद्यप मंत्रा ने बढ़िया पढ़ाया था, आया है मणि गुरु पढ़ाई, गुरु उसकी मंत्रा थी, मंत्रा ने पढ़ाया था कि जब तुम्हारे बस में राजा आ जाए उनसे राम की शपथ दिलवा देना। राम की शपथ दे करके कहो कि हमें वरदान जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। फिर भी संकोच था, शंका थी। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। क्या मांगा? आपस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। ये पर मांगा। यहाँ कैसा है? बरो संप्रार्थयामास राज्यम सुताय च एकेन भरताय, सुताय भरताय राज्यम च एकेन। एक वर के द्वारा उसने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। दूसरा, महात्मने रामाय, महात्मा राम जी के लिए 14 समाह वनवास समझा, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दूसरे वर के साथ 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। रामः तो वचनात् तस्याः, कैकेयी का वचन पूर्ण करने के लिए, अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, रामः तो वचनात् तस्याः, यहाँ कैकेय्याः लिखा है, कैकेयी के वचन को पूर्ण करने के लिए सीता लक्ष्मण संयुतः, सीता और लक्ष्मण से युक्त होकर के राक्षसैः उपसेवितम् दंडकारण्यम जगाम, राक्षसों के द्वारा सेवित दंडकारण्य में पहुंच गए। राजा दशरथः पुत्र विरहेण प्रपीडितः, दशरथ जी अपने पुत्र राम के वियोग से अत्यंत दुखी हुए। उनका विरह तो बाबा तुलसी जी ने जो लिखा बहुत सुंदर। रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुबर, पितु हित चित चातक जलधर। पुत्र विरहेण प्रपीडितः, कितना हुआ कि पूर्व शापम अनुस्मरन् अमेयात्मा प्राणान् जहौ। पूर्व में इसके द्वारा दिए हुए श्राप का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राजा दशरथः पुत्र विरहेण प्रपीडितः, जहौ प्राणान् अमेयात्मा पूर्वशापम् अनुस्मरन्। भरतः पितरं दृष्ट्वा मृतं मातृकृतेन वै। भरत जी जब अपने निहाल से लौट कर आते हैं तो पितरं मृतं दृष्ट्वा, अपने पिता को मृत अवस्था में देखा और जाना
कि मातृकृतेन वै, इन सब उपद्रवों की जननी तो मेरी माँ ही है। मातृकृतेन पितरम मृतम दृष्ट्वा भरतः, भाई को वनवास किया हुआ सुन करके भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया, अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया ऋद्धम राज्यम न जग्राह, समृद्धशाली अयोध्या के राज्य को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया ऋद्धम राज्यम न जग्राह, पंचवट्याम बने बसन रामो, पंचवटी के वन में राम जी निवास कर रहे थे। उसी समय रावण आवर जाम शूर्पणखाम, रावण की छोटी बहन जिसका नाम शूर्पणखा है, अति अस्मरातु राम, जो अत्यंत काम वेदना से पीड़ित होकर के आई। राम जी ने क्या किया, विरूपाम वै चकार, उसका रूप खराब कर दिया। राम जी ने उसका रूप कहते हैं खराब कर दिया, नहीं लिखा क्या काटा, विरूपाम वै चकार राजयः ताम दृष्ट्वा, यहाँ आया छिन्ननासाम निशाचरा, खरादयः निशाचराः ताम शूर्पणखाम छिन्ननासाम दृष्ट्वा, खरदूषणादि राक्षसों ने जब अपनी इस बहन ही है शूर्पणखा को बिना नाक कान के देखा, छिन्न नासा, किसकी नाक तो कट गई है, तो अमित तेजसा रामेण अतुलम संग्रामम चक्रुः, अत्यंत तेजस्वी राम जी के साथ इन खरादी ने राक्षसों ने युद्ध किया, बड़ा ही अतुलनीय युद्ध किया। सा कौन, सा सत्य पराक्रमः रामः, सत्य ही जिनका पराक्रम है ऐसे राम जी। बलान्वितान दैत्यान खरादीन सा, बड़े शक्तिशाली इन दैत्यों को जो खर आदि है, खरदूषण आदि है, मुनि नाम हितम अनविच्छन, मुनियों का हित करने की इच्छा से तम जघान, इन राक्षसों को मार दिया। गत्वा शूर्पणखा लंकाम खरदूषण घातनम दूषिता कथयामास रावणाय च राघवाद, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, गत्वा सुपर्णखाम दूषिताम, दूषिता सुपर्ण शूर्पणखा, ये दोषी शूर्पणखा लंकाम गत्वा, लंका में जाकर के राघवात खरदूषण घातनम, राम जी से खरदूषण का वध हो गया, इस समाचार को रावणाय कथयामास, रावण से जाकर के उसने कहा। सो अभिश्रुत्वा विनाशम तम जातः क्रोध बसः खलः, सः खलः श्रुत्वा विनाशम तम खरदूषणम, जातः क्रोध बसः, ये दुष्ट रावण खरदूषण के वध को सुनकर के बड़ा क्रोधी हो गया। क्या करेगा, जगाम, कहाँ जाएगा,
मारीचस्य आश्रमं रथम आरोह्य तदा। यहाँ भी देखिए एक ही वचन में लिखा है रथम आरोह्य जगाम मारीचस्य आश्रमं तदा। गोस्वामी जी ने यही लिखा है चला अकेल जान चढ़ता हमा बस मारीच सिंधु तट जहमा। अकेले ही गया। जगाम रथम आरुह्य मारीचस्य आश्रमं तदा। मारीच के आश्रम में पहुंचा रथ पर सवार होकर के कहता है रावणः मायाविनम। उस मायावी राक्षस से कहता है कि असंभवम हेम मृगम कृत्वा। जो बड़ा ही असंभव है तुम सोने का मृग बन जाओ। इसलिए भेजा सीता प्रलोभनार्थाय नेतुम प्रेषयामास। जा करके सोने का मृग बन करके सीता को लालच देना और इसी बीच में मौका पाकर उठा लूंगा। पूरा सुन लीजिए इसको। कृत्वा हेम मृगम नेतुम प्रेषयामास रावणः सीता प्रलोभनार्थाय मायाविनम् असंभवम्। ओहु कपट मृग तुम छलकारी यही विधि हरियाणो नृपनारी। कपट मृग होने के लिए कहा। तम दृष्ट्वा जानकी प्राह राघवम्। तम मृगम दृष्ट्वा हैम मृगम दृष्ट्वा। सोने के मृग को देख करके जानकी दैवेन उदिता राघवम प्राह। दैवेन उदिता यानी प्रारब्ध की प्रेरणा से, विधाता की प्रेरणा से दैवेन उदिता जानकी राघवम प्राह। राम जी से बोली। राम जी से कैसे बोली? स्वाधीन पति का यथा। जैसे साधारण नारी अपने पति को अपने बस में रखती है। स्वाधीन पति का यथा। वास्तविकता ये नहीं है इसलिए लिखना पड़ा स्वाधीन पति का यथा। क्या कहती हैं? कांता चर्म आनय स्वैरी। हे पतिदेव, हे मेरे सुंदर पतिदेव, इस मृत का चर्म आप ले आइए। चर्म आनय स्वैरी। कहते हैं रामो अपि अभिचार्य अथ। राम जी ने भी जानकी की बातों पर बिना विचार किए हुए अविचार्य यथ रामो अपि तत्र आश्रमे संस्थाप्य लक्ष्मणं। लक्ष्मण जी को उस आश्रम में रहने के लिए कह करके ससरम धनु आदाय। धनुष और बाण लेकर के मृगपद अनुगाह्ययो। उसी मृग के पीछे पीछे मृग के पीछे पीछे भगवान राम जी चले। सारंगो अपि हरिमं दृष्ट्वा। वहां भी कहा था रामचरितमानस में भी मन यही लाने के लिए कहा था, लेकिन वहां खोल के नहीं बताया क्यों कहा था। यहाँ बताया कि विधि के विधान से प्रेरणा से बता किया। वहाँ क्या कहा था? सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। ऐसे कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। ये सुन करके
अविचार्य अथ रामो अपि तत्र संस्थाप्य लक्ष्मणं मृगपदानुगः सचरं धनु आदाययो सारंगो अपि माया कोटि विशारदः करोड़ों प्रकार की माया को जानने वाला वो मृग बना हुआ मारीच माया कोटि विशारदः सारंगोऽपि हरिम दृष्ट्वा भगवान को अपने पीछे आते हुए देख करके दृश्य अदृश्य बभूवाथ कभी दिखाई पड़े कभी छुप जाए कबहू प्रकटे और पुनः छपाई ऐसी करता कभी प्रकट होता कभी छुप जाता दृश्य अदृश्य बभूव अथ जगाम च वनांतरम एक वन से दूसरे वन में वो चला गया मत्वा हस्तगतम रामः एक बार ऐसा नजदीकी आ गई राम जी ने कहा अब तो मेरे हाथ में ही आ गया मत्वा हस्तगतम रामः क्रोधात बड़ी क्रोध से आकृष्ट धनु पुनः अपने धनुष की प्रत्यंचा को उन्होंने बढ़िया से खींचा और अति तीक्ष्णेन सरेण अत्यंत तीखे बाण के द्वारा कृत्रिमं मृगम जघान इस बनावटी मृग को उन्होंने मार दिया साहतो अति बलात्तेन चुक्रोश वृथ दुःखितः लक्ष्मण हतो वस्मीति मायावी नस्वरः खलः सा कौन मारीच कैसा है ऐसा मायावी नस्वरः खलः जो बड़ा मायावी है नासवान है या कहें मरणासन्न है और बड़ा दुष्ट है सा मायावी नस्वरः खलः अतिबलात् तेन हतो भगवान के द्वारा अत्यंत तेज बाण से खींचे गए बाण से वो मारा गया मारे जाने पर दुखितः अत्यंत दुखी हुआ सुक्रोश और चीत्कार करने लगा चिल्लाने लगा चिल्लाया क्या हा लक्ष्मण हतो अस्मीति अरे लक्ष्मण मैं तो मारा गया राम जी की आवाज बना करके वो बोला हा लक्ष्मण हतो अस्मीति लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिरहु मन महु रामा सा शब्दः तुमुलः तावत जानक्या संस्कृतः तथा उसकी इस तुमुल ध्वनि को बड़े जोर से चिल्ला रहा था मारीच इसकी आवाज को जानकी जी ने सुन लिया सा शब्दः तुमुलः तावत जानक्या संस्कृतः तथा जानकी जी ने क्या माना कह राघवस्य इति सा मत्वा सा जानकी मत्वा वचनम राघवस्य इति जानकी जी ने ये समझा ये आवाज राम जी की ही है ये आवाज राम जी की ही है दीना बड़ी दुखी हुई देवरम लक्ष्मणम अब्रवीत अपने देवर लक्ष्मण जी से बोली गच्छ लक्ष्मण तूर्णम त्वमहतो असो रघुनंदनः रघुनंदन राम जी आहत हो गए हैं हतो असो रघुनंदनः लक्ष्मण तूर्णम त्वम गच्छ आदेश दिया है दो प्रकार में है तूर्णम त्वम लक्ष्मण गच्छ लक्ष्मण जल्दी जाओ सौमित्रे त्वाम आवाहयति हे सुमित्रानंद लक्ष्मण
तो राम जी तुम्हें बुला रहे हैं। त्वाम आह्वयति सत्वरम साहाय्यम गुरु, शीघ्रता से उनकी सहायता के लिए जाओ। लक्ष्मण तत्र आह, लक्ष्मण जी ने वहां पर बोला, अम्ब सीता, हे माँ, हे सीता जी, राम बधात अपि न अहम गच्छे अद्य, इस समय राम जी का वध हो जाने पर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। राम बधात अपि न अहम गच्छे अद्य, क्यों? कहे मुक्त्वा त्वाम असहायाम, यह आश्रमे, आपको इस आश्रम में असहाय छोड़ करके राम जी का मृत्यु हो जाए तब भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा है? कहे आज्ञा में राघवस्य अत्र, मेरे राम की मुझे आज्ञा, आज्ञा में राघवस्य क्या है? अत्र तिष्ठ इति जनकात्मजे, हे जनक नंदनी, मेरे भाई राम की मुझे आज्ञा है कि तुम यहीं रहोगे। तद अतिक्रम भी तो अहम, उनकी आज्ञा का अतिक्रमण करने में मुझे डर लग रहा है। तद अतिक्रमम भी तो अहम, इसलिए न तजामि तवान्तिकम, मैं आपका सानिध्य नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं बना रहूंगा। न तजामि तवान्तिकम दूरम वैराघवम दृष्ट्वा बने मायाविना किल, निश्चित रूप से वो मायावी जो मारीच है वन में राम जी को बहुत दूर ले गया है। दूरम वैराघवम दृष्ट्वा बने मायाविना किल, लेकिन सुचिस्मिते, एक पवित्र मुस्कान वाली जनक नंदिनी, त्यक्त्वा त्वाम, आपको छोड़ करके, आपको त्याग करके, एकम पदम न अधिगच्छामि, मैं एक कदम भी यहाँ से चल नहीं सकता, एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। न अधिगच्छामि पदम एकम, फिर कहा जानकी जी से कि कुरु धैर्यम, आप धैर्य धारण करें। न मन्ये यद्य रामम हन्तुम क्षमम छितौ, मैं ऐसा मानता हूँ इस पृथ्वी तल पर राम जी को मारने की क्षमता किसी में नहीं है। मन्ये अद्य रामम हन्तुम न क्षमम छितौ, इस पृथ्वी तल पर राम जी को मारने की क्षमता, सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए ना अहम त्यक्त्वा गमिष्यसि गमिष्यामि, इसलिए मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और इसके अलावा विलंघ्य राम भाषितम, राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके भी नहीं जाऊंगा। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, रुदति सुदति प्राहतम तदा विधिना उदिता, अक्रूरा वचनम क्रूरम लक्ष्मणम सुवलक्षणम। सुदति सुंदर दांतों वाली, अक्रूरा कोमला कोमल स्वभाव वाली, सुंदर दांतों वाली कोमल स्वभाव वाली, तदा उस समय शुभ लक्षणम लक्ष्मणम तम, शुभ लक्षणों से युक्त श्रीमान सुमित्रानंद लक्ष्मण जी से विधिना उदिता, दैव की प्रेरणा से, दैव की प्रेरणावश रुदति क्रूरम वचनम प्राह, रोती हुई बड़ा कठोर वचन लक्ष्मण जी को बोल दी पिताजी ने। देखिए वो कठोर है नहीं, इसीलिए शब्द आया अक्रूरा,
कोमल स्वभाव वाली, लेकिन क्यों बोली? व्यास जी ने लिख दिया है विधिनावदिता, दैव की प्रेरणा, विधिनावदिता। हालांकि तुलसी रामायण में तो कुछ नहीं लिखा है, मरम बचन से बोला, इतने में तुलसी बाबा ने साफ कर दिया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 5 अध्यायों में है, नहीं ये नहीं, ये तो एक ही अध्याय में 5 अध्याय में मुद्रा वाला है, लेकिन वहां भी बहुत लिखा है उनके बारे में, यहाँ भी थोड़ा बहुत दिया है। अहम जानामि सौमित्रे सा अनुरागम च माम प्रति। हे सुमित्रानंदन, मैं जान गई हूं कि तुम मेरे प्रति अनुरक्त हो। सा अनुरागम च माम प्रति, और इसी कारण से भरतेन एव प्रेरितम मद अर्थम इह संगतम। भरत के द्वारा प्रेरित होकर के मुझको प्राप्त करने के हेतु से तुम मेरे साथ यहाँ आए। लेकिन लक्ष्मण जान लो, न अहम तथा विधा नारी, जैसा तुम सोचते हो उस प्रकार की स्त्री मैं नहीं हूं। न अहम तथा विधा नारी स्वैरिणी, स्वच्छंदचारी, स्वेच्छाचारी नहीं हूं। लक्ष्मण जी के लिए शब्द आया है कुहकाधम, अरे नीच कपटी, नीच कपटी लक्ष्मण, तू क्या सोचता है? मैं वैसी नारी नहीं, मैं स्वेच्छाचारिणी नहीं हूं। मृते रामे पतिम त्वाम न कर तुम इच्छामि कामतः। राम जी के मर जाने पर भी मैं तुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मृते रामे त्वाम पतिम न कर तुम इच्छामि कामतः। और चेत रामो न आगमिष्यति, यदि राम नहीं आ जाते, वहां से लौटकर नहीं आएंगे, तो जीवितम संत्यजामि अहम, तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी, लेकिन तेरी कभी नहीं बनेगी। न आगमिष्यति चेत रामो जीवितम संत्यजामि अहम, बिना तेन न जीवामि विधुरा दुःखेदाभृशम्। बिना रामेण न जीवामि, राम जी के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। आप विधवा बन करके और अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हुई विधवा जीवन में व्यतीत नहीं करूंगी, अपने प्राणों का ही त्याग कर दूंगी। इसलिए सौमित्रे गच्छ वा तिष्ठ, अब तुम जाओ या यहीं बैठे रहो। न जाने अहम तव ईप्सितम, कहती है जानकी जी कि मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारी तेरी इच्छा क्या है। न जाने अहम तव ईप्सितम, कहते हैं बड़ा भाई भाई लगा रहता था। क्वागतम ते अत्र सौहार्द्रम ज्येष्ठे धर्मरते किल, अपने उन धार्मिक बड़े भाई के प्रति तो तुम्हारा सौहार्द था, स्नेह था, वो कहां चला गया? स्वागतम ते अत्र सौहार्द्रम ज्येष्ठे धर्मरते किल, तस्याह तत् वचनं श्रुत्वा जानक्याह तत् वचनं श्रुत्वा, जानकी के द्वारा कही गई इन बातों को सुन करके लक्ष्मणो दीन मानसः, लक्ष्मण जी का मन बड़ा दुखी हुआ। तदा जनकात्मजाम रुद्धकंठः तु प्रोवाच, जनक नंदनी से
अपने रुधे हुए गले से उन्होंने कहा, क्षितिजे किम आथ, क्षितिजे धर्मपुत्री, अरे पृथ्वी पुत्री, भूमि पुत्री, क्षितिजे किम आथ, हे पृथ्वी पुत्री सीता जी आपने क्या कह दिया? किम आथ वाक्यम मयि क्रूरतरम किल, इतना कठोर बात मेरे लिए आपने कह दी। किम वदसि इति अनिष्टम ते भाभिजाने धिया हि अहम्, कहते हैं आपकी बातों का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि से मुझे ऐसा लग गया है कि आपका कोई अनिष्ट होने वाला है। किम वदसि, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या बोला। अनिष्टम ते भावे, आपका कोई अनिष्ट होने वाला है। जाने धिया ही हम, अपनी बुद्धि से मैं जान गया हूँ कि आपका कोई अनिष्ट होने वाला है। इति उक्त्वा वीरः लक्ष्मणः ताम जानकीम त्यक्त्वा, ऐसा कहकर के वीर लक्ष्मण, एक और लिखा है, प्ररुदन भृशम, अपने आंखों से अत्यंत रोते हुए लक्ष्मण जी त्यक्त्वा ताम निर्ययो, जानकी जी को छोड़ करके निकल गए। कहाँ गए? कहे पृथ्वी पते अग्रजस्य शोकार्तः पश्यन ययो, शोकार्तः शोक से दुखी राजा राम जी अग्रज यानी अपने बड़े भाई राजा राम जी को पश्यन देखते हुए चले जा रहे हैं। पश्यन ययो गते अथ लक्ष्मणे तत्र रावणः कपटाकृतिः, कपटाकृतिः रावणः तत्र गतो अथ लक्ष्मणे, लक्ष्मण जी के जाने पर कपट वेश धारण करके रावण आ गया। कैसा आया? कहे भिक्षु वेशम ततः कृत्वा प्रविवेश तद आश्रमे, भिक्षु का वेश न बना करके वो आश्रम में प्रवेश किया। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति कर वेसा, आगे भिक्षु वेशम तथा कृत्वा प्रविवेश तद आश्रमे। जानकी जी क्या करें? कहे जानकी तम यतिम मत्वा, जानकी तम, कौन सा तम है? कहे दुरात्मने रावणाय, जानकी तम रावणम यतिम मत्वा, उसको सन्यासी जान करके जानकी जनक नंदिनी जानकी सीता जी ने दत्वा अर्घ्यम वन्यम आदरात, उसको अर्घ्य प्रदान किया और वन से आए हुए फल फूल को प्राप्त किया। उसको आदर पूर्वक आदरम भैक्ष्यम समर्पयामास, इसको रावणाय दुरात्मने, तो दुरात्मा रावण को आदर पूर्वक सीता जी ने अर्घ्य और भिक्षा प्रदान की, भिक्षा के रूप में वन्य प्रदान किया। वन्य यानी वन में उत्पन्न फल फूल। भैक्ष्यम समर्पयामास ताम पपच्छ सदुष्टात्मा, सदुष्टात्मा ताम जानकीम पप्रच्छ, दुष्टात्मा रावण ने जानकी जी से पूछा। कैसे पूछता है? कपट देखिए, नम्र पूर्वम मृदुस्वरम, बड़ी नम्रता से, बड़े कोमल वाक्यों से, मृदुस्वरम नम्र पूर्वम ताम पप्रच्छ, क्या पूछा? का असि, आप कौन हो? पद्म पलासाक्षी, कमल पत्र के समान नेत्रों वाली
बने एकाकिनी प्रिय। ए प्रिय, इस एकाकिनी अकेले इस वन में क्यों रह रही हो? पिता कहते अथवा मोरू, हे सुंदरी तुम्हारे पिता कौन है? वहाँ मोरू पिता कहते अथ भ्राता कह, तुम्हारे भाई कौन है? कह पति तव, और तुम्हारा पति कौन है? मूढ़यु एकाकिनी चत्र स्थितासि वरवर्णिनी। ए सुंदर रंगों वाली, सुंदर शरीर वाली जानकी जी, मूढ़ा की तरह, मूर्खों की तरह अकेले इस जंगल में क्यों रहते हैं? मूढ़यु आके एकाकिनी च अत्र स्थिता असि वरवर्णिनी। निर्जने विपिने किम तुम सौधा अरहा त्वमसि प्रिय। कहता है प्रिय, त्वमसि सौधा अरहा, तुम तो राजमहलों में रहने योग्य हो। सौधा माने राजमहल, 1-2 तल्ला नहीं, 7 तल्ला, 7 महला। सौधा अरहा तुम असि प्रिय, निर्जने विपिने किम तुम। इस निर्जन वीरान जंगल में क्या कर रही हो? मुनि पत्नी वत देव कन्या समप्रभा उठजे। मुनि पत्नी बन करके देव कन्याओं के समान प्रभाव वाली, आभा वाली इस कुटिया में क्या कर रही हो? व्यास उवाच इति तद वचनं श्रुत्वा प्रति उवाच विदेह जा। रावण की इन बातों को सुन करके विदेह नंदिनी श्री सीता जी उसका उत्तर देती हैं। दिष्टया मंदोदरयाः पतिम तदा यतिम ज्ञात्वा दिव्यम। कहते हैं, क्या कहें, ये समय की ही बात है कि मंदोदरयाः पतिम, मंदोदरी के पति इस रावण को आज जानकी जी दिव्यम यतिम ज्ञात्वा, उसको एक अलौकिक या यति सन्यासी जान करके उन्होंने जानकी जी ने उत्तर दिया कि राजा दशरथ श्रीमान, एक बड़े शोभा संपन्न, लक्ष्मी संपन्न राजा दशरथ जी थे, चक्रवर्ती। चत्वारः तस्य वै सुता, उनके 4 पुत्र हैं। तेषु ज्येष्ठा, उन चारों में जो सबसे बड़े हैं, पति में अस्ति, वो मेरे पति हैं। राम नाम इति विश्रुतः, जो कि राम जी के नाम से विख्यात हैं। विवासितोऽथ कैकेय्या कृते भूपतिना बरे, कैकेयी को वर देने के लिए राजा के द्वारा इस राज्य से निर्वासित है। विवासितोऽथ कैकेय्या कृते भूपतिना वरे, 14 समाराजो बसते अत्र सलक्ष्मणः। 14 वर्ष तक अपने भाई लक्ष्मण के साथ इसी वन में निवास कर रहे हैं। और पूछा किसकी पुत्री हो? जनकस्य सुता चाहम, मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। सीता नामनी इति विश्रुता, इस जगत में सीता के नाम से मैं विख्यात हूँ। रामेण अहम विवाहिता, राम जी के द्वारा मेरा ब्याह किया गया। कैसे? भंत्वा शैवम धनुः, शिव जी का धनुष तोड़ करके राम जी के द्वारा मेरा विवाह हुआ, राम जी के साथ मेरा विवाह हुआ। कह राम बाहुबलेन अत्र वसामो निर्भया बने, राम बाहुबलेन, राम जी के भुजाओं के बल के द्वारा बने इस वन में अत्र वसामो निर्भया, निर्भय होकर मैं रहती हूँ, क्योंकि राम जी के बाहुबल से मैं रक्षित हूँ। लेकिन कांचन मृगम आलोक्य हंतुम में निर्गतः पतिः, एक सोने का मृग इधर आया था, उसी को देख करके मेरे पति उसको मारने के लिए गए हैं। कांचन मृगम आलोक्य
हंतुम में, मेरे द्वारा कहे जाने पर उसको मारने के लिए, मैं पति ही निर्गतः, मेरे पति यहाँ से बाहर गए हुए हैं। अब बताया लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण कहाँ गए? कह लक्ष्मणो अपि पुनः श्रुत्वा रवम भ्रातु गतो अधुना, भ्रातुम रवो, अपने भाई की आवाज सुन करके इस समय लक्ष्मणो अपि पुनः गतो, लक्ष्मण जी भी मुनि के साथ गए हुए हैं। तयोः बाहुबलात्, इन दोनों के बाहुबल से अत्र निर्भया अहम बसामि वै, इन दो के बाहुबल से रक्षित होकर के मैं यहाँ इस आश्रम में निर्भय होकर रहती हूँ। मया इदं कथितं सर्वं वृत्तान्तं वनवास के, कहते हे सन्यासी, मया इदं कथितं सर्वं वृत्तान्तं वनवास के, मैंने अपने वनवास का सारा वृत्तांत आपसे कह सुनाया। ते अत्र आगत्य, आए यहाँ पे बैठिए, तो मेरे दोनों राम जी लक्ष्मण जी, ते अत्र आगत्य यथा विधि अर्हणाम वै करिष्यन्ति, यहाँ बैठिए, मेरे दोनों राम लक्ष्मण जी जब आएंगे तो तुम्हारी यथापूर्वक पूजा करेंगे। अर्हणाम करिष्यन्ति, पूजन सामग्रियों से तुम्हारी पूजन करेंगे। यति ही विष्णु स्वरूपो वसी, कहते सन्यासी विष्णु जी का स्वरूप होता है, सन्यासी विष्णु जी का स्वरूप होता है। यति ही विष्णु स्वरूपो वसी तस्मात् त्वं पूजितो मया, इसीलिए मैंने तुम्हारा पूजन किया है। क्योंकि कोई सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, वो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। यति ही विष्णु स्वरूपो वसी तस्मात् त्वं पूजितो मया। लेकिन एक चीज तो बता दो, रक्षसाम कुले घोरे विपिने कृतो वस्ति आश्रमो, अब ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा अस्मिन् रक्षसाम कुले घोरे, राक्षसों के समुदाय के बीच में इस भयानक जंगल में, है ना, भयानक जंगल में कृतो वस्ति आश्रमम, मेरे पति ने, मेरे देवर ने यहाँ पे मेरा आश्रम बनाया। मैं जानती हूँ चारों ओर यहाँ पर राक्षस घूमते हैं, इसलिए, क्योंकि राक्षस बहुत है इसलिए। तस्मात् तुम परिपृच्छामि, इसलिए मैं तुमसे पूछती हूँ कि को वसी, तुम कौन हो? त्रिदंडी स्वरूपेण, ये तिलक और दंड धारण करके जो आए हो, विपिने तुम समागता, इस जंगल में जो तुम आए हो त्रिदंडी रूप में, तुम कौन हो? सत्यम ब्रूहि मम अग्रतः, मेरे सामने सच सच बता दो। सीता जी ने जब रावण से कहा तो रावण उवाच लंकेशो अहम मरालाक्षी, एक सिंह के समान नेत्र वाली, सिंह नहीं हंस, मरालाक्षी, हंस के समान नेत्रों वाली, लंकेशो अहम, मैं लंका का राजा हूँ, श्रीमान, बड़ी संपत्ति है, संपत्ति से संपन्न हूँ, मंदोदरी पति, मंदोदरी का पति हूँ, त्वत्कृते तु कृतम रूपम मया इत्थम शोभना आकृते, शोभना आकृते, हे सुंदर आकृति वाली सीता जी, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए ही, कृतम रूपम मया इत्थम, तुम्हारे लिए ही मैंने ऐसा रूप, यति का रूप बनाया है। वरारोहे आगतो अहम भगिन्या प्रेरितो अत्र वै, कहते हैं सुंदरांगी, सुंदरंगों वाली जानकी, भगिन्या प्रेरितो, अपनी बहन सुर्पणखा की प्रेरणा से, आगतो अहम, मैं यहाँ आ गया। प्रेरणा क्या थी?
जन अस्थाने हतौ श्रुत्वा भ्रातरौ खरदूषणौ, कि मेरे दोनों भाई खरदूषण इसी जनस्थान में मारे गए, ऐसा सुनकर के मैं आया। कहता है रावण, तुम त्यक्त्वा तम मानुषं पतिं, हे सीता, उस मनुष्य रूपी मानवीय योनि की पति को छोड़ करके, त्याग करके, त्यक्त्वा तम मानुषं पतिं, एक ही चीज नहीं बताया, धृतराज्यम, जिसका के राज्य भी छिन गया है, गतश्रीकम, जिसकी लक्ष्मी भी चली गई है, निर्बलम, वनवासी की तरह निर्बल रहता है, वनवासीनम, वन में ही वास करता है, बहुत निर्बल है, ऐसे पति को छोड़ करके माम अंगी पुरनृपम, माम नृपम, मुझ राजा रावण को तुम स्वीकार कर लो, माम नृपम अंगी गुरु, पट्टराज्ञी भवत्वं मे मंदोदरी उपरि अष्टुरम, तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मंदोदरी से ऊपर जो पटरानी का दर्जा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। पटराज्ञी भवत्वं मे मंदोदरी उपरि अष्टुरम, इसके अतिरिक्त दासो अस्मि तव तनुअंगी, हे सुंदर अंगों वाली, मैं तो तुम्हारा दास बन जाऊंगा, स्वामिनी भव भामिनी, ये जानकी आप मेरी स्वामिनी बन जाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। कहता है कि ऐसा बोल रहा हूं, इसका ना समझना कि हमारे बल नहीं है। बताया, जेता अहम लोकपालानाम, सारे लोकपालों को मैं जीत चुका हूं, जेता अहम लोकपालानाम, फिर भी पतामि तव पादयो, फिर भी तुम्हारी चरणों पर गिर रहा हूं, कर्म गृहाण में अद्य, मेरा हाथ पकड़ लो तुम, हाँ हे जानकी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, सनातन गुरु जाने की, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सनात कर दो, ऐसा कहता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, कहता है कि मैं तुझे पहले से जानता हूं, पिता ते याचितः पूर्वं मया वै त्वत्कृते अबले, कहते हैं सीते, ते पिता याचितः पूर्वं मया, मैंने तुमको तुम्हारे पिता से पहले ही याचना की थी, मांगा था, मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना पहले ही की थी, लेकिन जनको माम उवाचेत्थम, तुम्हारे पिता जनक जी ने मुझसे इस प्रकार कहा कि पढ़ बंधो मया कृता, कि मैंने तो शर्त वाला स्वयंवर रच दिया है, अब बिना स्वयंवर के कोई जानकी को गा नहीं हो सकता। और स्वयंवर में क्यों नहीं गया है? रुद्र चाप भयात न अहम संप्राप्ता तु स्वयंवरे, शंकर जी का धनुष तोड़ना था और शंकर जी का धनुष में नहीं तोड़ सकता था, इस डर से मैं स्वयंवर में नहीं गया। रुद्र चाप भयात न अहम संप्राप्ता तु स्वयंवरे, लेकिन मनो में संततम तावत निमग्नम विरहातुरम, लेकिन मेरा मन तुम में ही लगा हुआ था, तुम्हारे वियोग से मैं प्रतिदिन ही आतुर रहा, उतावला रहा। मनो में संततम तावत निमग्नम विरहातुरम, जब मैंने सुना कि बने अत्र संसिताम श्रुत्वा, जब मैंने सुना कि आप वन में आ गई हो, वन में रह रही हो, तो पूर्वानुराग मोहिता, तो पहले के अनुराग का मैं अनुराग से मोहित होता हुआ, पहले के प्रेम से मोहित होता हुआ, असिता पांडी आगतो वस्मी, 1000 नेत्रों वाली जानकी, आप पहले के प्रेम का स्मरण करके मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ।
सफलम कुरुमे श्रमम। हाँ, ये मेरा जो श्रम हुआ है इसको आप सफल कर दो, अर्थात मुझे स्वीकार कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास उवाच तदा आकर्ण बचो दुष्टम जानकी भय विह्वला। दुष्ट रावण के वचन को सुन करके जानकी जी भय से बड़ी व्याकुल हो गई। वेपमाना स्थिरम कृत्वा मनोवाक्यम उवाचः। वो कांप रही थी, फिर भी स्थिरम कृत्वा मनो, अपने मन को स्थिर करके, वाचम उवाच, रावण से बोली। पौरस्त्यम, हे पुरस्त्य के रावण, किम असतवाक्यम तुम आथ अस्मर मोहिता। अस्मर मोहिता, काम मोहिता, काम से मोहित होकर के ये दुर्वचन क्यों बोल रहे हो? किम असतवाक्यम तुम आथ ना अहम वै स्वैरिणी। मैं स्वेच्छाचारिणी नहीं हूं। कौन हूं? जनकस्य कुलोद्भवा, जनक जी के वंश में उत्पन्न हुई हूं। गच्छ लंकाम दशास्य, अस्य माने होता है मुख, आस्य माने मुख, कहें दशास्य, हे दशमुख, गच्छ लंकाम, सीधे लंका चले जाओ, अन्यथा त्वाम रामः हनिष्यति, अन्यथा राम जी तुम्हें मार डालेंगे। मत कृते मरणम तत्र भविष्यति न संशयः। अगर तुमने ऐसा नहीं माना तो मेरे कारण ही तेरा वध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मत कृते मरणम तत्र भविष्यति न संशयः इति उक्त्वा पर्णशालायाम गता सा वह्निसन्निधौ। ऐसा कह करके रानी जानकी जी अग्निकुंड के समीप अपने पर्णशाला में, अपनी कुटिया में चली गई। यह बोलती हुई कि गच्छ गच्छ इति रावणम लोक रावणम वदति। हे संसार को रोने वाला रावण, तो यहाँ से चला जा, चला जा, ऐसी कहती हुई अपनी पर्णशाला में चली गई। आगे कथा होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।